बुरी तरह से स्ट्रगल करता था, क्योंकि मैं सिर्फ वीडियोस बनाना चाहता था, उन्हें इम्प्रूव करना चाहता था, उन्हें स्टडी करना चाहता था, लोगों को एंटरटेन करना चाहता था। और जब आप ऐसे लोगों से घिरे रहते हो जिन्हें इसकी परवाह नहीं है, तो आप उनके लिए एक न्यूसेंस बन जाते हो। और उस उम्र में और आपके स्कूल में आपके आसपास ऐसे लोग ही होते हैं, आप उनसे भाग नहीं सकते। और मुझे ना चाहते हुए भी एक ऐसी जगह पर रहना पड़ा जहाँ लोग मुझे पागल समझते थे और मुझे इग्नोर करते थे। और उस वक्त मुझे समझ नहीं आया, क्योंकि मैं बहुत छोटा था, कि मैं कोई पागल नहीं हूँ, मतलब थोड़ा सा हूँ, पर अगर तुम किसी चीज के लिए पागल हो, उसे पसंद करते हो तो चलता है। और जैसे ही मेरा स्कूल खत्म हुआ और मैं उन लोगों के साथ रहने लगा जिन्हें स्टोरीज सुनाना पसंद है, कंटेंट मेकिंग में इंटरेस्ट है, जो यूट्यूबर्स बनना चाहते हैं, वहां से सब कुछ बदला। जो लोग कंटेंट नहीं बनाते हैं वो समझते नहीं है, उन्हें लगता है कि आप पागल हो, अजीब हो या ना समझ हो। पर ध्यान मत दो, ऐसे लोगों के आसपास भी मत रहो। और इसीलिए मैं खुश हूँ, क्योंकि मैं अपने आप को बदलने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, खैर, मैंने एक चीज नोटिस की, वो पानी का जार। पता नहीं क्यों, पर मैं पानी पीने में बहुत आलसी हूँ, इसलिए हमेशा एक जार लेकर घूमता रहता हूँ, ताकि एक पूरे दिन में कुछ लीटर पानी पी सकूं। बहुत से लोगों को पता नहीं होगा, पर मुझे क्रोन्स डिजीज है, जिसमें गट खुद को अटैक करता है, वो बहुत थका देता है। कभी कभी लोग नोटिस करेंगे कि मेरी एनर्जी डाउन दिख रही है, या मैं कभी कभी अधमरा सा दिखने लगता हूँ। सच तो ये है कि मैं उस वक्त क्रोन्स डिजीज के साथ लड़ रहा होता हूँ। आप शायद यकीन नहीं करेंगे, लेकिन मैं पहले बहुत ज्यादा स्पोर्ट्स खेला करता था, लेकिन जब मैं 15 का हुआ तो मुझे क्रोन्स डिजीज हो गई और 27 केजीज कम हो गए। मैं बेड से उठने के लिए भी स्ट्रगल करता था। वो बहुत ही अजीबोगरीब दौर था, क्योंकि मैं स्पोर्ट्स में अच्छा होने के बावजूद भी क्रोन्स से डील कर रहा था, लेकिन मैंने ट्रेनिंग कभी नहीं छोड़ी। तो वो पानी का जार इसलिए रखा है क्योंकि मैं लगभग 4 लीटर पानी हर रोज पीता था। हालांकि मैं रेगुलरली बेसबॉल भी खेलता था, और जब घर आकर मैं यूट्यूब वीडियोस ग्राइंड करता था, और मॉम आकर चिल्लाती थी कि होमवर्क करो, पढ़ाई क्यों नहीं कर रहे हो, और मैं कहता था टेंशन मत लो मॉम, मैं यूट्यूबर बन रहा हूँ। ठीक है, मिलते गाइस, और मुझे देखना मत भूलना फ्यूचर में। हाँ, देख रहा हूँ। है एक आखिरी बात, ताकि आपको जरा डेट तो देखो, 8/27 अक्टूबर 4, 2015। ये कितना क्रेजी है। लग रहा है जैसे ये कल ही की बात है, पर ऐसा भी लग रहा है कि 10,000 साल बीत गए हैं। ये सच में कमाल है। वो राइट में आपको टेबल दिख रहा है, उसकी भी एक अलग ही कहानी है। और ये मॉनिटर मैंने बेस्ट बाय से सस्ते में खरीदा था। इन सारी चीजों को देखकर सारी यादें ताजा हो गई। समझ जाए कि मैं क्या कह रहा हूँ। अभी तारीख है अक्टूबर, सारी यादें हैं। हाँ, जैसा कि मैंने कहा, ये है अक्टूबर 4। ओह, अब्रप्ट एंडिंग, लवली। मैंने उस वक्त वीडियो को कंक्लूड करना नहीं सीखा, पर फिर भी माय गुडनेस, सच कहूँ तो मैं इतने लंबे टाइम से यूट्यूब कर रहा हूँ कि मुझे अपनी पिछली जिंदगी के बारे में कुछ खास याद नहीं आ रहा है। मुझे याद ही नहीं है कि मैं कब 11, 12, 13, 14 साल का था, 15 साल का था, 16 साल का था, या साल दर साल मैं इतने सारे वीडियोस बना रहा था, उसमें इतना सारा टाइम दे रहा था और कोई नहीं देख रहा था, और मैं चीजें अफोर्ड भी नहीं कर पा रहा था। मैं आपको बता भी नहीं सकता कि मैं कितना स्ट्रगल कर रहा था। मुझे खुशी है कि मेरे यंग वर्जन ने गिव अप नहीं किया। मैं इस दुनिया के सबसे जिद्दी लोगों